चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दिया था ग्रुप पे सबको। डिड आई सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट क्लास ऑन ग्रुप? लेट मी सी। हाँ, यस, आई हैड शेयर्ड 7 जुलाई को था। आई हैड शेयर्ड इन द ग्रुप। ठीक है, तो अभी मैं आज के भी कर दूंगा। ओके, सो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, राइट, ये याद रखना है आप हमें। ठीक है, राइट। द टॉपिक इज एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। द टॉपिक इज एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। देखो, एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कैसे, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, राइट। देखो, मुझे ये बताओ, व्हाट इज, अगर मैं आपको ये पूछूं कि इन केस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, measure of each angle is 60 degrees. Absolutely correct. And in case of a square which is a four-sided figure, है ना, just equivalent of equilateral triangle. जैसे equilateral triangle is a three-sided regular figure ना। Regular word का मतलब क्या होता है? सारे sides equal, सारे lengths equal, सारे sides और सारे angles equal, है ना, right? तो अगर मैं suppose four-sided की बात करूँ तो उसमें square बन जाता है। फाइव-साइडेड में बात करूँ तो कोई नाम नहीं होता, उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। फाइव साइडेड फिगर जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो और सारे लेंथ्स भी, एंगल्स भी इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। ठीक है, राइट। तो रेगुलर मतलब ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आल्सो इक्वल। तो कैन यू टेल मी कि रेगुलर पेंटागन में हर एंगल का क्या मेजर होता है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन? बोलो। इंटीरियर एंगल 108 डिग्रीज। ये सानिध्य, यू करेक्ट। ठीक है, अभी 108 डिग्री होता है। अगर मैं रेगुलर पेंटागन को बोल के, अच्छा, सिक्स साइडेड फिगर होता है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में क्या होता है? सिक्स साइडेड अगर रेगुलर फिगर आ जाए तो उसको मैं रेगुलर हेक्सागन बोलूंगा। हेक्सागन एवरीवन नो सिक्स साइडेड फिगर होता है। तो रेगुलर हेक्सागन में व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटरनल एंगल? 120 degrees. Yes, good Sanidhya. Very nice. RN, good. है ना? What is the measure of uh, interior angle in case of a septagon? बोलो। Seven sided figure. Octagon, eight sided figure. Nonagon, is there any formula? Yes, there is a formula. है ना, मैं यही चाहता था कि आप लोग को एक 5-6 तक याद भी होगे शायद। 7, 8, 9, 10 इसका याद नहीं होगा। नोनागॉन नहीं याद है ना? नोनागॉन इज अ 9 साइडेड पॉलीगॉन। और रेगुलर नोनागॉन मतलब 9 साइडेड रेगुलर, है ना? 10 साइडेड होता है डेकागॉन, 12 साइडेड होता है डो डेकागॉन। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, राइट। तो ये सब मैं बताऊंगा। हेक्सागन के 60 क्यों होता है, 120 क्यों होता है, 60 क्यों होता है, वो सब अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी 6 तक का ही याद है। ठीक है, 7, 8, 9 का मुझे याद नहीं है। बट देयर इज अ फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करोगे ना, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 60 डिग्रीज आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, है ना? 4 पुट करोगे तो 90 आएगा। किसका 90? किसका? स्क्वायर का। 5 पुट करोगे तो 108 आएगा। किसका? 5 मतलब पेंटागन का, रेगुलर पेंटागन का। तो ये सब हमें एक फॉर्मूला से एक टेबल बनाना है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ अ टेबल राइट नाउ। ठीक है, और ये टेबल एकदम लॉजिक पे बनेगा, देखना एकदम लॉजिकल होगा। बस ये चीज आपको पता नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं हुआ होगा, इसलिए आप लोग को पता नहीं है ना। वरना देयर इज नथिंग टू प्रूव। लेट्स से n इज इक्वल, ये एक कॉलम बनाता हूँ जिसमें n है। यहाँ पे सब n के वैल्यूज है ना, राइट। एक कॉलम बनाता हूँ जिसमें फिगर, लेट्स से, ठीक है, जिसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स आ रहा है। और तीसरा एक कॉलम बनाता हूँ ईच इंटीरियर एंगल ये है इन केस ऑफ रेगुलर। अब समझो,
मैं पहले टेबल बनाता हूँ, फिर मैं आपको टेबल का जो हेडिंग लिखा हो रहा वो बताता हूँ, ठीक है? राइट, इन केस ऑफ रेगुलर, वन सेकेंड, कपड़ा किधर? ठीक है, इन केस ऑफ रेगुलर, ठीक है? तो यहाँ पे हम n की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। सो वी आर ड्राइंग अ टेबल, और इस टेबल से हमें एक पैटर्न मिलेगा, और उस पैटर्न से हम एक जनरल फॉर्मूला ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? लेट अस सी दिस। यस यस, दैट इज करेक्ट, है ना? यस केदार, दैट इज राइट। Rn थीटा इज इक्वल टू 360 बाय n इज द रॉन्ग आंसर, है ना? ये गलत है। 360 बाय n जो होता है ना, वो होता है कुछ, लेकिन साइड का लेंथ, एंगल, इंटीरियर एंगल का लेंथ नहीं होता। 360 बाय n भी कुछ होता है, वो बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, बट नॉट राइट नाउ, जस्ट वेट, ओके? So let us put n equal to 1, n equal to 3 first, of course 3, 1000 है ना साइड फिगर। तो 3 में मैंने थोड़ा सा डायग्राम भी बनाता हूँ लेफ्ट साइड पे। तो 3 मतलब ट्राइंगल बनेगा, है ना? व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? 180 डिग्रीज बोल सकता हूँ कि नहीं बोलूं? 180 डिग्रीज, या फिर मैं क्या बोलूंगा, पाई बोल दूं, चलेगा? ये डिग्रीज में है, ये रेडियंस में है ना? मैंने पाई के ऊपर कुछ डाला नहीं हूँ अभी, चलो डाल देता हूँ, है ना? राइट, इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ गाइस टेल मी व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन केस ऑफ रेगुलर? रेगुलर मतलब क्या? थ्री साइडेड रेगुलर फिगर होता है, इक्विलैटरल। रेगुलर मतलब समझ गया ना? तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल बताओ? 60 डिग्रीज, है ना? तो मैं या तो मैं, 60 डिग्री। है ना? अब 60 डिग्रीज और π/3। हाँ, अभी देखो इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये बताओ कि अगर सारे एंगल सेम है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 एंगल है, पांचों सेम है और उनका सम 180 है, तो ईच एंगल 180 बाई 5 ही हुआ ना, है ना? सपोज मैं बोलता हूँ कि एक 5 एंगल्स है, फॉरगेट अबाउट दिस, 5 एंगल है, सारे सेम है और सबका सम 180 है, तो सब ईच एंगल विल बी 180 बाई 5, है ना? तो वही बात हो गई, 3 एंगल्स है, तीनों इक्वल है बिकॉज रेगुलर है और उनका सम 180 है, तो कैन आई से आंसर इज 180 बाई 3 और डिग्रीज और पाई बाई 3। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना गाइस, आई एम नॉट डूइंग दिस इन डिग्रीज, है ना? मैं कचरा नहीं करना चाहता, एक सोफिस्टिकेटेड सा टेबल बनाता हूँ मैं। तो दिस इज पाई एंड दिस इज पाई बाई 3, यू विल अंडरस्टैंड दिस, है ना? हाँ, पाई को 180 कभी भी लिख सकते हैं हम, है ना? तो 180 बाई 3 और 180 हो जाएगा। तो लेट्स गो टू 4, n इक्वल टू, जैसे मैं 4 पुट करूंगा ना लेट्स से, तो आई विल गेट अ रेगुलर 4 साइडेड फिगर, और जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, है ना? रेगुलर मतलब सारे एंगल सेम, सारे साइड्स भी सेम, तो सारे साइड सेम में रोम्बस भी होता है, बट सारे एंगल्स भी सेम करना है, तो स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है? सारे एंगल सेम, तो रेक्टेंगल में भी होते हैं बट साइड नहीं होते सेम रेक्टेंगल में, है ना? राइट, तो 4 साइडेड फिगर। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ दिस स्क्वायर या एनी क्वाड्रिलेटरल फॉर दैट मैटर? 360 डिग्री। 360 डिग्रीज, है ना? 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज को मैं या 360 लिखूं या 2 पाई लिख दूं, क्या चलेगा, है ना? पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस, इज दिस करेक्ट? 360 और 2 पाई एक ही बात है। अच्छा, मुझे बताओ कि हर एंगल कितना होता है? 90, है ना? अब उस 90 को कैसा देखना है, देखो टोटल 2 पाई एंगल है, 4 एंगल है, चारों इक्वल है, तो ईच एंगल विल बी 2 पाई बाय 4 ना? और 2 पाई बाय 4 कितना हुआ बोलो? यस, खाने दे, यू करेक्ट। 2 पाई बाय 4 मतलब कितना हुआ? पाई बाय 2, पाई बाय 2 कितना हुआ? 90, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड, समझे? राइट, तो इस तरीके से समझो इस चीज को, है ना? तो ये जो जितना सम ऑफ ऑल एंगल्स आता है ना, उसी को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। अभी सम ऑफ ऑल एंगल्स का पैटर्न बनते जाएगा, देखना। अगर इफ आई पुट n इक्वल टू 5, 5 और 6 तक करेंगे, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है? n इक्वल टू 5 रखेंगे ना, तो you will get a 5 sided figure somewhat like this, है ना? जिसका सम ऑफ ऑल एंगल्स कैसे निकालोगे बताओ? मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसको ऐसा डिवाइड कर दिया, तो डू यू सी अ क्वाड्रिलेटरल एंड अ ट्रायंगल? तो क्वाड्रिलेटरल में सब एंगल्स का सम कितना होता है? 360, यानी 2 पाई, 2 पाई लिख सकता हो, 2 पाई। और नीचे ट्रायंगल में सम क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ
ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल? पाई। तो ये 2 पाई और ये पाई कितना हुआ? 3 पाई। तो 3 पाई रेडियंस। अब मुझे बताओ कि 3 पाई रेडियंस है टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब रेगुलर के केस में सारे एंगल सेम हो गए, 5 के 5, तो हर एंगल 3 पाई बाय 5 रेडियंस हुआ कि नहीं? बोलो। देखो अब मैं लिखूं नहीं लिखूं, रेडियंस क्या ही फर्क पड़ता है यार। समझ में आया ये? 3 पाई बाय 5। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 3 पाई बाय 5 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो दिस बिकम्स नथिंग बट, ठीक है, मैं अगर इसको इसमें डिग्रीज की बात करूं, मैं अगर डिग्रीज की, तो ये टेबल ये 60 हो जाता है, फिर 90 होता है। अब पाई की वैल्यू 180 पुट करो, 180 बाय 5 36, 36 into 3 108 होता है। तो 108 degrees. So if you draw a regular pentagon ना, you will observe that each angle is equal to 108 degrees. Is this clear? Now go to the sixth figure. Sixth figure is a hexagon. Hexagon is somewhat like this. ओके ना, हेक्सागन में आप देखोगे ना तो आप क्या करना, आप सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालना है अभी आपको। कैन यू सी कि देयर इज वन क्वाड्रिलेटरल और उसके ऊपर एक ट्रायंगल, नीचे एक ट्रायंगल, तो हर बार कुछ नहीं हो रहा है, ट्रायंगल ऐड होते जा रहा है ना? तो ट्रायंगल मतलब पाई, तो 3 पाई में पाई ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 पाई। ऐसा भी देख सकते हो, या फिर ये देखो, ये तो 2 पाई है, दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल का सम 2 पाई, ऊपर एक पाई नीचे एक पाई, 3 पाई 4 पाई, समझा ये? तो टोटल हो गया 4 पाई। Sum of all angles is 4 pi. Each angle will be nothing but 4 pi by 6. 4 pi by 6. आप देखो पाई को 6 से डिवाइड करो 30 डिग्रीज आएगा, और 30 को 4 करेंगे तो 120 डिग्रीज आएगा। That is why I was saying कि yes 108 and 120 degrees are the correct answer. Okay सानिध्य? Okay, right. अब मुझे बस इससे ज्यादा मैं नहीं करने वाला, ठीक है? राइट। तो डू यू सी, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है ना, एक और साइड ऐड हो जाएगी, लेट्स से यहाँ पे एक साइड ऐड हो जाएगी, है ना? तो कुछ नहीं, एक ट्राइंगल ऐड हो जाएगा, एक पाई ऐड हो जाएगा, बस यही चलते रहेगा, है ना? तो मुझे बताओ 3 साइडेड फिगर में सम ऑफ, देखो अगर मुझे सम मिल गया तो उसको 3 से डिवाइड करना है, सम मिल गया तो 4 से। तो अगर मैं इन जनरल, अगर मैं लेट्स से कोई 11 साइडेड फिगर की बात करूं, ठीक है, लेट्स से अगर मैं कोई 11 साइडेड फिगर की बात करूं, ठीक है, अब फिगर कैसा बनेगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलो, ठीक है। तो 11 साइडेड फिगर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन 11 साइडेड फिगर? यस 9 पाई। डू यू सी द पैटर्न? 3 का 1 पाई, 4 का 2 पाई, 5 का 3 पाई, 6 का 4 पाई, मतलब इसमें से 2 कम पाई कर दो बस, है ना? तो 11 का 9 पाई होगा, और ईच एंगल इन दैट केस विल बी 9 पाई बाय 11, क्या करो, है ना? 9 pi by 11. Is this clear to all? The sum of each angle in that this thing will be 9 pi by 11. अगर मैं 11 को 12 कर दूं तो क्या आएगा? ये 10 pi होगा, ये 10 pi by 12 होगा, 10 pi by 12 से आपको एक अच्छा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? या 9 pi by 11 भी वैल्यू आएगा, बट डेसिमल्स वगैरह में आएगा, मतलब you will get some angle. पाई को 180 पुट करो, इनको 9 by 11 कर दोगे ना, तो 180 से छोटा आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। छोटा सा मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, एक डेसिमल्स के टर्म्स में आ सकता है ना? राइट। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड इट कि अगर मैंने n को n रख दिया, n, तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स? n minus 2 times पाई लिख सकता हूँ, बोलो। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज नथिंग बट n minus 2 times pi, and each angle in case of regular will be n minus 2 times pi है, उस पूरे को n से डिवाइड कर दो। Are you getting this logic? है ना? Each angle in this case will be this. So this is a general thing that you must remember. समझ में आया सबको ये? सबको समझ में आया ये? Is there anyone who is having a doubt in this? Please tell me. Right? ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो याद करोगे तो पिछले सारे सब कुछ याद हो गए, समझा? राइट। तो अगर n साइडेड पॉलीगॉन होगा तो इसका सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू, so this is always true, this is always true, and this column is for only for regular, only for regular. Guys tell me, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल, तो उसका हर एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होता है क्या? नहीं ना, राइट? रेगुलर के केस में हर एंगल 90 डिग्री होता है ना, राइट? बस इसके आगे ये सब आगे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? राइट। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? ठीक है,
तो कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस टू पाई, और इसको n से डिवाइड करके इक्वल ईच एंगल आ जाएगा। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, राइट। तो अभी मैं आपको ना इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू टू क्वेश्चंस, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ ऑल एंगल्स of a polygon is 2160 degrees, find number of sides of polygon। करो फटाफट बताओ। Okay, so two of them are getting 14. Okay, 14 आ रहे हैं लोगों को, good। Okay, so guys tell me, ओके। तो मुझे बताओ कि आपको सम ऑफ ऑल एंगल दिया है, यानी n माइनस टू टाइम्स पाई की वैल्यू दी है ना। तो अब ये पाई लिखूं कि 180 लिखूं? मैं डायरेक्टली 180 लिख देता हूँ ना। 180 इज इक्वल टू 2160 है ना, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो एक तो 118 गया, राइट। तो n माइनस टू इंटू 18 इज इक्वल टू 216। तो अभी चेक करो, 6 से कैंसिल होगा, 6 से 3 कैंसिल होगा, और ये 36 से कैंसिल होगा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है ये गया और हुआ ये 12। तो n माइनस टू की वैल्यू 12 आ गई, तो देयरफॉर n की वैल्यू 14 आ गई, सिंपल। सो दैट फिगर इज अ 14 साइडेड फिगर। समझ में आ रहा है ये, राइट। तो अगर मैं ऑल्सो, अगर मैं बोलूं कि इफ इट इज रेगुलर, इफ इट इज रेगुलर, क्या लिखूं? if it is regular, then what is the measure of each angle? Measure of each angle। अब मैंने क्वेश्चन में रेगुलर दिया नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ चलो रेगुलर है आगे जाके, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल? टोटल एंगल को 14 से डिवाइड करोगे, इज इक्वल टू 2160 बाय 14, विच इज इक्वल टू 1080 बाय 7 डिग्रीज। अभी वट एवर दिस आंसर इज, है ना, वट एवर इट इज, मतलब पॉइंट्स में आएगा या जितना भी आएगा, बट 1080 बाय 7 डिग्रीज, द होल वट एवर बाय 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। जो पूछा है वो इधर ही खत्म हो गया, मतलब एक्स्ट्रा चीज अगर पूछ लिया तो ये आएगा, समझे? इज दिस क्लियर? तो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। फाइन,
ओके, लेट्स मूव ऑन. हाँ, तो सेकंड, तो नाउ सेकंड इज अ गुड क्वेश्चन. ना थोड़ा सा ध्यान रखो. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे लोगों के एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में किसको नहीं पता? प्लीज रेज हैंड. मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन it will be a part of one of the upcoming chapters. फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर जो है ना मैथमेटिक्स जेई का, उसमें हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. ये जेई में पढ़ाया जाता है, बट कभी कभी 10th में भी कुछ कुछ बोर्ड्स में होता है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. हर बोर्ड में नहीं होता, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ बिल्कुल भी. और मैं हर साल ये क्वेश्चन लेता भी नहीं हूँ क्लास में इस टाइम पे. आगे जाके बिल्कुल लेता हूँ मैं, है ना. बट अगर आप लोग को सबको पता है ना अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो देन आई विल टेक द क्वेश्चन. बट प्लीज टेल मी अगर सबको पता है या नहीं, बोलो. आई एम वेटिंग. हाँ, फॉर्मूला भूल गए. ओके, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं. यस, है ना. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है, पता है, सबको पता है. बट फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है? सम ऑफ एन टर्म्स का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स? ठीक से याद नहीं. हाँ, तो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन में हम आपको डेटा भी दे दूंगा. ये जो आर एन आपने जो फॉर्मूला लिखा है ना, a प्लस एन माइनस वन डी, वो nth टर्म का फॉर्मूला है. मैं सम ऑफ एन टर्म्स का पूछ रहा हूँ. यस सानिध्य, यू करेक्ट, है ना. राइट. तो मैं आपको एक गिवन डेटा दे रहा हूँ, एक गिवन डेटा दे रहा हूँ. ठीक है, a प्लस डी, a प्लस टू डी, एंड सो ऑन. देयर आर n टर्म्स, है ना. राइट. इस सीरीज को बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी. दैट इज, चलो मैं लिख लेता हूं, दैट इज, दिस सीरीज इज नोन एज arithmetic progression. That means, that is in short, it is AP. Is this clear? अच्छा, मुझे अब ये बताओ गाइस, राइट, कि इसका जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी. अच्छा, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी? है ना. एपी का मतलब ये होता है, एक कोई फर्स्ट टर्म होगा, कुछ भी होगा ए, लेट्स से, और उसमें कुछ डी ऐड करके सेकंड टर्म आएगा, कोई नंबर होगा डी, है ना. फिर उसमें वापस डी ऐड करके थर्ड टर्म आ जाएगा, है ना. लेट्स से आपने स्टार्ट किया 7 से और आपने डिसाइड किया 6 ऐड करना है, तो 7 प्लस 6 नेक्स्ट टर्म होगा. नेक्स्ट टर्म होगा 7 प्लस 12, फिर थर्ड टर्म होगा 7 प्लस 18. हर टर्म में इसमें 6 ऐड कर दिया, फिर इसमें 6 ऐड कर दिया. तो ऐसा करते करते यानी 7, 13, 19 और फिर कितना 25, 31, ऐसा एक सीरीज आ जाएगी. उस सीरीज को बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक सीरीज, बोलो जो भी, है ना. राइट. So what is sum of n terms of an AP is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 times d. This is the sum. Guys, ये मैं आपको ना एक थोड़े 2 मिनट में प्रूफ करके बता देता हूँ, ठीक है. इसका राइट, इसका प्रूफ बहुत अच्छा है और हम ये प्रूफ करेंगे, है ना. ये प्रूफ हम आगे जाके भी करेंगे इसमें, ठीक है. बट does anyone know the proof of this? ठीक है. So there was a famous mathematician, I think mathematician or physician,
I think Gauss it was. I'm not very sure. कि the famous mathematician Gauss, है ना, आप पढ़ोगे Gauss law. So when he was in 5th standard, it's an interesting story, okay? Basic छोटी सी story है. When he was in 5th standard, the teacher of the class, ठीक है, entered the class. His teacher entered the class, and he was not in a mood of teaching that day. Maybe वो mood नहीं होगा, कुछ भी हो गया होगा, ठीक है. So he was not in a mood of teaching. So what he did was he went to the class and he said, "Okay, guys, what you do is," ऐसे guys नहीं बोला होगा, but ठीक. So what you do is, आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on up till 100, इनको ऐड करना है. They are 5th standard students, they do not know any formula. ठीक है. So what teacher thought, students would go and sit and add all the numbers, 10 करेंगे, 15 तक का slowly करते रहेंगे, है ना. ऐसा ऐड करते लेक्चर का टाइम फिनिश हो जाएगा and she will not be able to teach anything. तो हो गया काम, है ना, right. But this famous mathematician in 5th standard, what he did is, he did this. He assumed that the sum of all these numbers, addition of all these numbers is, yes, the answer is 5050, but he assumed that the sum of all this number is s. What smartly he did is, he wrote s again, but this time उल्टा. पहले 100 लिखा हमने, 100, फिर लिखा 99, फिर लिखा 98, फिर लिखा 97, और फाइनली चलो है ना, ये प्लस 99 प्लस 100, और फाइनली प्लस 2 प्लस फाइनली उन्होंने 1 लिखा. It was Gauss, yes, है ना, it was Gauss. So then what he did, he added these two. दिमाग देखो 5th standard के स्टूडेंट का, he added these two. तो what he saw कि ये LHS में तो s plus s यानी twice of s हो जाएगा, and RHS में क्या होगा पता है, देखो अभी instead of calculating each this series and this series individually, he paired it. 1 और 100 का सम हो गया 101, प्लस 2 और 99 का सम हो गया अगेन 101, प्लस 3 और 99 का सम 98 का सम हो गया अगेन 101, प्लस 4 और 97 का सम अगेन 101, वैसे ही 99 और 2 का सम अगेन 101, और फिर 101 का सम अगेन 101, है ना, ये आ गया. And he did this and he said, ये कितने 101 आएंगे बताओ, how many 101 will be there? 50 टाइम्स आएंगे 100, है ना, क्योंकि 100 है ना, 1 2 3 4 100 नंबर्स है, तो सबको क्लब करोगे तो 100 टाइम्स 101 आएगा कि नहीं बोलो. तो twice of s is equal to 100 times 101. देखो क्या हो गया, है ना, तो s की वैल्यू आ गई 50 into 101. Now this was a very simple calculation. 101 into 5 was 505. तो s की वैल्यू आ गई 5050. Is this clear? So within minutes or whatever, he found the answer 5050. Teacher surprised. ठीक है, right? So ये हुआ था, है ना, ये actual है, printed भी है किसी books वगैरह में story है, ठीक है, right? But this is the method by which we are going to prove the sum of all these numbers. So we will do the same thing. We will follow the steps of that 5th standard student. S को हम मान लेंगे a plus d plus and so on. What is the last term of this series? ये आपको याद करना होगा, है ना, a plus n minus 1 times d. ये पता है सबको? yes sir. है ना, right? कोई ऐसा है जिसको ये याद नहीं है, right? क्योंकि देखो ये a है, इस फर्स्ट टर्म में एक भी d नहीं है, सेकेंड टर्म में एक d है, थर्ड टर्म में 2 d है, तो थर्ड टर्म में 2 d है, nth टर्म में एक कम यानी n-1 d होगा ना, समझ में आ रहा है? फर्स्ट में 0, सेकेंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ टर्म में 3 d हो गए, तो nth टर्म में n-1 d होगा एडेड. समझ में आया? ओके, तो मुझे बताओ इसका लास्ट टर्म में क्या लिखा था मैंने, n-1 d. ओके गाइस, हम उल्टा करेंगे. We will start the series. We will write the series with a plus n-1 d and plus करते करते फाइनली a लिखेंगे, समझे, राइट?
and then we will add these two series, so we will get twice of s is equal to, ये आएगा a plus n minus 1d plus a 2a plus n minus 1d. एक बार आया, फिर इधर भी इसको ऐड करोगे तो वो भी वो आएगा, इसको ऐड करोगे और फाइनली इनको ऐड करोगे ना इसको, तो भी वही आएगा, 2a plus n minus 1d आएगा। कितनी बार आएगा बताओ? n टाइम्स, क्योंकि हर n टर्म्स है ना इसमें, टोटल कितने टर्म्स है इसमें? n टर्म्स। तो एक बार 2a plus n minus 1d आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा और n टाइम्स आएगा। तो s is, the formula is n by 2 into 2a plus n minus 1 times d. This is sum of n terms of a AP. Sum of n terms of an AP. Is this clear? Usually मैं नहीं पढ़ाता हूँ इधर, but yes, आप लोग को बेसिक आइडिया है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? राइट, तो क्या करना है? What is a over here? The first term of that series. First term. What is d? अच्छा, sorry. 2a है ना? What is d? d is the difference, जो या इसमें ऐड करते हो तो d बनता है, इसमें ऐड करते हो, है ना? उसको बोलते हैं, d को बोलते हैं a is the first term. d को क्या बोलते हैं बताओ? ऑफिशियली क्या बोलते हैं d को? Common difference. d is known as common difference and n is the number of terms. ये याद करो अभी फिलहाल बिल्कुल काम नहीं आएगा, बट वी विल यूज दिस। एक क्वेश्चन में अभी करा होगा ना, इसलिए मैंने पढ़ा दिया, बट वी विल श्योरली यूज दिस, यू नो वेयर वी विल यूज दिस इन कमिंग चैप्टर्स। वन सेकेंड गाइस, ओके, so let's see this. ठीक है, राइट। तो मैं आपको इसकी फोटो भेजता हूँ, इसके बेसिस पे क्वेश्चन दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है? इस पर्टिकुलर इसके बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, राइट। किधर गया आपका ग्रुप? ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला कि फर्स्ट टर्म अगर किसी सीरीज का ए है और उस एपी का और इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर एन है, डी है, डी, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है लेट्स से, तो ये आंसर होता है। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? बट एज यू ग्रो, as you become more and more smart, then this will become a very easy question, okay? But still, let us see this. In a convex polygon, the angles are in AP. Least angle is 120 degrees and common difference is 5 degree. Find number of sides of that polygon, of the polygon. Guys, 2 मिनट के लिए या while solving this question for a while, please ignore this for a while. चलो मैं आपको बता देता हूँ ये कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है नो एंगल ऑफ पॉलीगॉन मस्ट एक्सीड 180 डिग्री। तो कोई भी एंगल जो है ना पॉलीगॉन का, yes Rish, you are correct, first term plus last term by 2,
बट आपको कभी कभी लास्ट टर्म नहीं पता होता, कॉमन डिफरेंस पता होता है, तो मैंने ये बता दिया है ना। तो वो सब डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 into n, है ना। नो एंगल ऑफ द पॉलीगॉन मस्ट एक्सीड 180 डिग्री, कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। अभी आप लोग बोल रहे कि एंगल 180 डिग्री से ज्यादा कैसे हो सकता है, वो भी पॉलीगॉन में। ये लो, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, ये पॉलीगॉन है ना। चार साइडेड फिगर है क्या नहीं, 1 2 3 और 4। डू यू सी द मेजर ऑफ दिस एंगल, 180 से बड़ा है कि नहीं है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, आपके जो बेसिक लॉज बने, जो चीजें बेसिक चीजें पढ़ाए थे ना, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स दे टेंड टू फेल, ठीक है, राइट, व्हाटएवर इट इज। बट आई डोंट वांट एनी एंगल टू बी ग्रेटर देन 180 degrees. Now solve this question. This is a very good question. तो एंगल जो है एपी में है, उसमें जो फर्स्ट एंगल जो है वो है आपके पास 120 डिग्रीज। कैन यू टेल मी गाइस व्हाट इज द नेक्स्ट एंगल? 125 degrees. यस 125 डिग्रीज। फिर हाँ 130 130 डिग्रीज एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर ऑफ कुछ एंगल्स है, कितने हैं नहीं पता, वही निकालना है, राइट। नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता ना, वही निकालना है हमें। यस सानिध्य, यू आर गोइंग राइट, सही है। बट आगे बताओ। Sanidhya is getting 2 answers. Everyone should try and get 2 answers. And then you have to apply your brains. Yes, RM. Yes, RM, good. Very nice. N is equal to 30. 30 नहीं आ रहा है, ठीक है, right. तो you know कि the least angle is 120 degrees. Then the angle is 125 degrees. The next angle is 130 degrees. Sorry, 130 degrees. And so on. We do not know how many terms are there. तो let us say n terms ले लेते हैं, इसका मतलब n sides हो गए, right. बट मुझे ये पता है कि इन सब का सम जो होता है
वो n के टर्म्स में पता है मुझे, है ना? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस टू into 180 डिग्रीज, यही होता है कि नहीं? बोलो, सम ऑफ ऑल एंगल इज n माइनस टू into 180 डिग्रीज। तो इन सबको ऐड करूंगा मैं, तो अब मुझे बताओ इन सब का एडिशन जो होगा ना, 120 प्लस 125 प्लस 130 एंड सो ऑन, n टर्म्स का एडिशन जो है वो आपको n माइनस टू इंटू 180 डिग्रीज दिया है। तो यहाँ से n की वैल्यू सॉल्व करनी है, बट ये तो AP है। अब AP का सम का फॉर्मूला आ जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ AP का फॉर्मूला? n by 2 into twice of A. What is twice of A? 240 degrees plus n minus 1 into D. What is D? The common difference, which is 5 degrees. Is this clear? N minus 1 into 5 is equal to n minus 2 into 180 degrees. Is everyone understanding this? Now ये 5, चलो इन दोनों में से ना आप 5 डिग्री कॉमन ले सकते हो और वो 5 को कैंसिल कर सकते हो 180 के साथ। तो पहले 5 कॉमन लेते हैं, तो 5n by 2 आ जाएगा। इसमें से 5 कॉमन लोगे ना तो 48 आ जाएगा, प्लस n minus 1। सही है? हाँ बिल्कुल करेक्ट। is equal to n minus 2 into 180 degrees. Can you cancel this 5 and this 180? That goes with I think 36. Yes, 36. ठीक है, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो n by 2 into अंदर क्या हुआ, 48 plus n minus 1 is 47 plus n is equal to n minus 2 into 36 degrees. Is this clear to all? अभी डिग्रीज विग्रीज छोड़ दो, बाद में लिखते हैं, राइट। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो n into n plus 47 is equal to 72 times n minus 2. You have to solve this equation. You have to solve this. So let us solve. N square plus 47n. It turns out to be a quadratic. 72n minus 144. तो n square, अच्छा माइनस कितना हो जाएगा ये? 47 minus 72 कितना होता है? 5 और 25। 25n minus 144 is equal to 0. सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आवाज आके प्लस हो जाएगा। गाइज मुझे बताओ कि यहाँ तक किसको क्या नहीं समझा? ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई भी किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप लोग बताओ, अगर ये नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम वेटिंग, बोलो। अंडरस्टूड, ओके, सबको समझा ना? ठीक है, प्लीज डोंट कीप डाउट्स। हाँ, कोई भी स्टेप में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज डोंट कीप इट एज अ डाउट। प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन दैट स्टेप अगेन, है नहीं? राइट, ओके, चलो नाइस। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो या फिर रूट्स निकालो उसके फॉर्मूला मेथड से, राइट? जो भी है आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर फैक्टराइज करो। n into n minus 16 minus 9 into n minus 16 is equal to 0। तो n minus 16 into n minus 9 equal to 0। तो इससे मुझे आएगा, मुझे n equal to 9 और n is equal to 16। Now, if I am setting the paper, I will put this question in multiple choice, या फिर I will put this in a single choice also। अब single choice put करोगे तो of course दोनों में से एक करेक्ट होगा। मल्टीपल चॉइस में पुट करोगे तो आपको लगेगा कि दोनों सही है, क्योंकि n 9 भी एक्सेप्टेड है, 16 भी एक्सेप्टेड है। अच्छा मुझे एक बताओ कि n की वैल्यू अगर ऐसे आती है, n की वैल्यू 9 आती है और n की वैल्यू लेट्स से आती 13/2, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करते क्या? किसी क्वाड्रेटर में 13/2 साइड हो सकते हैं क्या, मतलब किसी पॉलीगॉन में? नहीं ना। तो n तो इंटीजर आना चाहिए, तो n को आपको 16 आया और 9 आया, दोनों भी इंटीजर है, दोनों भी पॉसिबल है, ऐसा लगेगा दोनों पॉसिबल है। लेकिन गाइस मुझे ये बताओ कि जब आपके पास 9 टर्म्स हो गए ना, तो लुक एट दिस, क्या हो रहा होगा? तो बट आई विल से
right? Okay, 9 is the correct answer and 16 is the wrong answer only because of this word called convex. Why? Because हाँ कुणाल यू आर राइट, बट वो अभी मैं एपी वगैरह में नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n by 2, yes that is also correct, बट लास्ट टर्म क्या है इसमें? डू यू नो द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज? नो ना, कभी कभी लास्ट टर्म दिया होता है तो उसमें काम आ जाता है, ठीक है? एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 16 को रिजेक्ट कर रहा हूँ, 9 को एक्सेप्ट कर रहा हूँ. व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? प्लीज लिसन टू द रीजन वेरी केयरफुली, ठीक है? देखो, जब मैं आप में 5 ऐड करूंगा ना, इसमें तो 125 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, फिर 135 होगा, ऐसा करते करते इट इज गोइंग टुवर्ड्स 180. तो जब 9 टर्म लोगे ना, 9 टर्म, so the last angle will be still lesser than 180 only. You check this. We will check it anyways. But अगर 16 टर्म लोगे ना, तो बाकी के एंड के कुछ एंगल 180 से भी बढ़ जाएंगे. 5 ऐड हो रहा है ना सब में, तो 16 टर्म्स लोगे तो कुछ एंगल्स 180 से बढ़ जाएंगे. Is this possible? No angle must exceed 180 degrees. Is this possible, guys? समझा मैंने 16 को क्यों रिजेक्ट किया? 16 is rejected because some angles exceed 180 degree. चेक कर लो, है ना? राइट. अच्छा, 9 में भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं. 9 में चेक करते हैं. तो मुझे बताओ, व्हाट इज द लास्ट एंगल इन दिस केस? व्हाट इज द लास्ट एंगल ऑफ दिस केस? इस केस का लास्ट एंगल क्या है? 125 में कितना टाइम्स 5 ऐड करोगे? 8 टाइम्स. समझ में आ रहा है आपको, है ना? फर्स्ट एंगल इज 120, सेकेंड एंगल इज 120 प्लस 5. इसमें 2 बार 5 ऐड कर दिया, है ना? 120 में 2 बार 5 ऐड कर दिया, फिर 120 में 3 बार 5 ऐड करोगे. तो अगर 9 टर्म्स है तो लास्ट एंगल में 180 में आप 8 बार ऐड करोगे, तो कितना हुआ ये? 8 5 40, 165 हो गया ना? एक मिनट, हाँ बराबर. The last angle is 165 degrees. Is this clear? ठीक है? The last angle is अरे sorry, ये 120 है. Yes, you are right. The last angle is 160 degrees. Ravi, you are right. The last angle is 160 degrees. अब आपको समझ में आ रहा है? 9 पुट करने पे लास्ट एंगल 160 है. 160 is acceptable. 10th एंगल अगर होता तो 165 होता. 11th 170, 12th 175, 13th एंगल वुड हैव बीन 180. 180 कोई एंगल होता है कि दो साइड्स के बीच में? एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, तो ये साइड एक हो गया ना. फिर 14th एंगल 185 हो जाता. ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं चलता है ना, 16 तक जाते जाते बहुत सारे एंगल बढ़ जाते हैं. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट डेटा. इज एवरीवन अग्रीइंग ऑन इट? है ना? मैंने क्यों किसी चीज को एक्सेप्ट किया, कुछ वैल्यूज को रिजेक्ट किया, नहीं, ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, सबको समझ में आया ये? Okay, so let me send the photo of this on the group. Okay, shall I erase this now? Photo भेज दिया. फोर्थ, एक और क्वेश्चन लो, सॉल्व करो इसको.
there are two polygons. There are two polygons A and B. ठीक है. Number of sides. देखो अभी नंबर पूरा लिखिए. Number of sides of polygon A and B are in a ratio 5:4. Number of sides of polygon are in the ratio 5:4. मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर कुछ है और इसमें कुछ है तो उनका रेशियो निकालोगे नंबर ऑफ साइड्स का तो वो रेशियो आएगा 5:4. इफ डिफरेंस of each interior angle is 9 degrees. एक सेकंड. अच्छा ये A और B को रेगुलर मान लेना. ठीक है. दे आर बोथ रेगुलर. दे बोथ आर रेगुलर है ना. तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका डिफरेंस 9 डिग्रीज है. फाइंड नंबर ऑफ साइड्स of A and B. Find this. हरेश आप समझे नहीं. हरेश इज आस्किंग के रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए हुए तो हाउ कम देयर इज अ डिफरेंस ऑफ. मतलब A एक अलग रेगुलर पॉलीगॉन है और B एक अलग रेगुलर पॉलीगॉन है. हो सकता है इसमें 15 साइड हो उसमें 20 साइड हो. 5:4 रेशियो है जो भी है. जस्ट अवॉइड इट. सपोज इसमें 15 साइड्स हो और इसमें 20 साइडेड हो दोनों रेगुलर है. इसका इंटीरियर एंगल और उसके इंटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस 9 डिग्री दिया हुआ है आपको. समझा है? क्लियर? बोलो रेश क्लियर है कैसा 9 डिग्री का डिफरेंस आया था. आंसर आया तो टाइप कर लो.
यस केदार, करेक्ट। Yes, Sanidhya, yes, RN, correct. Let's see now. Okay. तो मान लो A है और B है, ठीक है। A में और B में जो नंबर ऑफ साइड है उसका रेशियो 5:4 है, तो इसमें मैं 5n और इसको मैं 4n मान सकता हूँ कि नहीं, बोलो, है ना। नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? ये रेशियो दिया होता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं ना। इसमें 5n है और इसमें 4n है। अब मुझे बताओ ईच एंगल कितना होगा रेगुलर के केस में। टोटल एंगल होगा 5n - 2 टाइम्स पाई, और टोटल एंगल को n से डिवाइड करोगे, और इसमें 4n - 2 टाइम्स पाई, और इसको भी n से डिवाइड करोगे। समझ में आया? ये है इसका इंटीरियर एंगल और ये है इसका इंटीरियर एंगल। सॉरी इसको 5n से डिवाइड करोगे और इसको 4n से डिवाइड करोगे। समझा ये? इसके टोटल एंगल्स को, इसका टोटल एंगल क्या होगा? 5n - 2 टाइम्स पाई। उस टोटल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स को 5n से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल आ जाएगा, है ना। नाउ लेट अस सी दिस। नाउ गाइस लेट अस सी कि आपको दिया हुआ है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री है। तो लेट अस सी 5 टाइम्स n - 2 टाइम्स। अच्छा, आपको 9 डिग्रीज दिया है ना, तो मैं पाई को 180 लिख देता हूँ, इनटू 180 डिग्रीज बाय 5, सॉरी 5n एक साथ है ना, बाय 5n माइनस 4n - 2 टाइम्स 180 डिग्रीज द होल अपॉन 4n इज इक्वल टू 9 डिग्रीज। ये दिया हुआ है आपको। अभी मैं थोड़ा सा स्मार्टली चीजें कैंसिल करता हूँ। पहले एलसीएम मत लो, पहले क्या करो आप पता है, ये 9 डिग्री से दोनों 180 को कैंसिल कर दो। यू कैन जस्ट डिवाइड 9 ओवर योर राइट एंड कैंसिल 180 डिग्री। तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? तो यू आर लेफ्ट विथ 5n - 2 टाइम्स 20। मैं स्लोली कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, तो फट से 1 सेकंड करके आंसर निकाल सकता हूँ, बट जस्ट फॉर योर सेक मैं आपको स्लोली करके बता दूँ। अपॉन 4n, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, इधर क्या लिखूं? 9 को मैं डिवाइड किया ना तो 1 आएगा ना, 0 मत, 1 0 मत लिखना, ओके। अब ये जो 20 है ना उसको मैं नीचे से कैंसिल करता हूँ। ये 20 कैंसिल हो गया 4 से ऊपर, और ये 20 नीचे से कैंसिल हुआ 5 से। अब इनके डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए, बेस्ट हो गया। तो यू कैन जस्ट टेक अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड से दिस इज 5 into 4n - 2 4 into 5, minus 5 into 4n - 2 is equal to 1. Now let us see this. So this is 20n minus 8 minus 20n plus 8 is equal to n. Cross multiply भी कर दिया, 20n और 20n ही कट गया। सॉरी ये प्लस 10 हो जाएगा, समझा? ये -5 - 2 की वैल्यू +10, तो n की वैल्यू आ गई 10 - 8 is 2।
तो ए में नंबर ऑफ साइड जो होगे ना वो होगा 10 साइड्स, किसमें, ए में, और बी में 8 साइड्स। किसी भी स्टेप में किसी को भी कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आस्क। क्लियर है? ओके। ओके, तो done. Let's solve this now. Let's see the next question, the next part. ये एक क्वेश्चन आता है, अभी देखो मैंने पॉलीगॉन्स के बारे में सब कुछ बता दिया आपको, दो चीजें बताने बाकी है पॉलीगॉन्स के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो दो चीजें है बट एक अभी एक बाद में करते हैं, है ना। पहले एक चीज देख लेते हैं, बाद में इसलिए क्योंकि उसके लिए थोड़ा आगे की थियोरी भी लगेगी, बट ठीक है, ये एक चीज तो कर ही सकते हैं अबाउट पॉलीगॉन्स। स्पेशली जब हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन में ना मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ, बाकी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा ना, तब आपको एक और चीज रियलाइज हो जाएगी। वैसे तो ठीक है, हो ही गई होगी अब तक, बट ठीक है। रेगुलर हेक्सागन को आप देखोगे ना, तो इसके जो सारे डायगोनल्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं ना, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, सारे जो सेंटर से पास करते हैं ना, तो ईच स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये याद रखना। दैट इज 6 स्मॉल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, 6 स्मॉल इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हो ना तो एक हेक्सागन बनता है, ये याद रखना, ठीक है। राइट, बस इतना ही डेटा है आपके पास। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन अ रेगुलर हेक्सागन, ये आपके बुकलेट का क्वेश्चन है। इन अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, नाम दे दिया, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 1, बस इतना ही दे दिया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ find the value of length of AC into length of AE, ये निकालो। Solve this fast. Sir, I'm getting 3/4. 3/4. Let's see. नहीं नहीं,
नहीं, 4 is the wrong answer, Kunal. Yes, Kedar, your answer is right. And Rudra also. सब लोग अपने अपने आंसर टाइप कर दो पहले, फिर सॉल्व करते हैं. Utsav, no. Ravi, no. Sanidhya, yes. नो कुणाल, दो नहीं है. कुणाल ने पहले आंसर 4 दिया, फिर दिया 2, बट करेक्ट आंसर है 3. देखो देखो कैसे. तो ये तो अलग से रहने दो, इसको डायग्राम को फिर देंगे. एक जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है ना, उसमें एक और चीज रियलाइज करो. यदि आपको ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर पॉलीगॉन है. जब भी आप सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे. ये सब मैंने बता दिया आपको, ये है ना. ये तो अगर आपको ए बी की लेंथ 1 दी है, तो ये जितने भी लाइंस बनाए ना, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना. तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये सब कुछ जितने भी सेंटर से ज्वाइन करके जितने भी लेंथ्स आए वो सारे 1 हो गए ना. ये है ना. ये तो बेसिकली रेडियस जो हो गए वो सर्कल हो गए ना, व्हाटएवर है वो छोड़ो. बट मुझे एक चीज बताओ, AC की लेंथ चाहिए और AE की लेंथ चाहिए. गाइस यू टेल मी दिस, ये AC और AE का दोनों की जो लेंथ सेम होगी कि नहीं, बोलो. AC की लेंथ और AE की लेंथ सेम होगी कि नहीं, ये बताओ. है ना. क्योंकि फिगर रेगुलर है. आप यहां से एक स्किप करके इधर पहुंच के ये लेंथ निकालो, या एक स्किप करके इधर पहुंच के ये लेंथ निकालो, बात तो एक ही है. मैं निकालता हूं AE, वो भी कैसे देखो, मैं इसके ऊपर जाता हूँ. तो ये जो AE जो होता है ना, एक और चीज रियलाइज करने वाली होती है कि ये AE जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ये याद रखो. ये भी डायग्राम. तो अब मैं डायग्राम इधर वापस से अच्छे, मतलब उसमें ये भी ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है. बिकॉज अगर मैं ये इधर ही ऐड कर देता पहले ही, तो क्या ही बचता है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए. ये मैं चाहता था कि आप रियलाइज करो, ठीक है. राइट, ये एंगल एक्चुअली 90 डिग्रीज बन जाता है, ठीक है. राइट, तो अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है तो बहुत सिंपल हो गया. ये 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, जिसमें ये A है, ये E है, जिसमें हाइपोटेन्यूज 2 हो गया और ये 1 हो गया. तो ये √3 हुआ कि नहीं. 2 और 1 तो पता है, तो वो लेंथ √3 हो गई पाइथागोरस थ्योरम से.
So therefore length of AE is equal to root 3, and also by symmetry सिमेट्री से आप देखोगे ना तो AE की लेंथ, AE is just the alternate vertex को ज्वाइन करने वाली लेंथ, सेम AC को alternate vertex को ज्वाइन करने वाली लेंथ है ना। By symmetry length of AE is equal to length of AC and both are equal to root 3. So answer is root 3 into root 3, which is equal to 3. This is the answer. Has everyone understood this? Root 3 into root 3, answer 3 आ गया। समझा ये? Okay. चलो नेक्स्ट। सिक्स। अभी मैं इसके बाद तो नेक्स्ट थियरी पढ़ाऊंगा कंपाउंड एंगल्स, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है, इसीलिए कंपाउंड एंगल्स पढ़ाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक इन जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ। इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब तक जो हम पढ़े थे पॉलीगॉन से रिलेटेड पढ़े थे, बट अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इट इज अ जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको मैं सब कुछ पढ़ा दिया उसका, बट उसके बेसिस पे एक जनरल सा क्वेश्चन है, राइट। इट्स अ गुड क्वेश्चन विच इज काइंड ऑफ देयर इन द बुकलेट ऑल्सो, बट ये आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। इफ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क करो, इट्स अ टफ वन। लेट अस कॉल Pn एज sin की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा। लेट अस कॉल Pn एज sin की पावर n थीटा into cos की पावर n थीटा। नाउ फाइंड द value of या चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये देता हूँ उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू पूछ रहा हूँ तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। प्रूव दैट Pn माइनस ऑफ Pn माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स Pn माइनस 4। यू हैव टू प्रूव दिस। लिखा हुआ प्रूव दिस। Pn minus 4 is minus of sin square cos square into Pn minus 2 है, वहाँ पे Pn minus 4 है। Prove this. It's a pretty good question. अच्छा पहले ना, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस Pn इज इक्वल टू, ठीक है गाइस, तो इसका समझो मैंने आपको एक ऐसा दे दिया हो कि अगर मुझे P1 निकालना है, P1 इज नथिंग बट sin प्लस cos, sin raised to 1 प्लस cos raised to 1। अगर मुझे P5 निकालना है, P5 व्हाट इज P5, sin raised to 5 थीटा प्लस cos raised to 5 थीटा। व्हाट इज P6, sin raised to 6 प्लस cos raised to 6, है ना। जो P6 का तो फॉर्मूला भी पता है हमें। P4 इज sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा, उसका भी फॉर्मूला पता है। व्हाट इज P2, P2 इज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर व्हिच इज 1, है ना ये, राइट। तो ये सब हमें पता है ऑलरेडी, है ना। तो बताओ अभी।
अच्छा गाइस, प्रूव हो गया ये? लेट अस सी दिस। आपको बोला क्या है, देखो LHS, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LHS is Pn minus Pn minus 2, which is sin raised to n theta plus cos raised to n theta, that is Pn minus sin की power n minus 2 theta plus cos की power n minus 2 theta. Are you able to understand this? अभी तक तो कुछ नहीं किया मैंने, Pn और Pn minus 2 लिख दिया बस। अब मैं क्या करूंगा, इन दो साइंस को एक साथ लिख दूंगा। तो हियर आई विल हैव sin raised to n theta minus sin की पावर n minus 2 theta, और बस cos को भी एक साथ लिखता हूँ, cos raised to n theta plus cos raised to n theta, और यहाँ पे आएगा minus cos raised to n minus 2 theta। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? बोलो गाइस, बोलो, एनी डाउट? अरे नो तो बोलो एटलीस्ट। ठीक है, नो डाउट। अच्छा मुझे बताओ कि किसी से हो गया ये क्वेश्चन, किसी को प्रूव हो गया क्या? प्रूव हो गया क्या किसी से ये क्वेश्चन? बोलो। नहीं? ओके चलो, तो लेट अस सी, तो लेट्स सी दिस। ओके, हाँ यहाँ तक ही हुआ, हाँ ठीक है, नहीं आगे भी हो जाएगा, अभी देखो कैसे। ओके रिश, लेट अस सी। इसके बाद में क्या करूंगा, मुझे बता, ये अगर n पावर है और ये n माइनस 2 पावर है, तो इट इज जस्ट लाइक यहाँ पे 10 पावर है, यहाँ पे 8 पावर है, यहाँ पे अगर 16 पावर है तो यहाँ पे 14 पावर है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? साइन की पावर क्या कॉमन लूं इन दोनों में से? बोलो फटाफट। इन दोनों में से मैं साइन की पावर क्या कॉमन ले सकता हूँ, n या n माइनस 2? नहीं, n माइनस 2। देखो एक चीज मुझे बताओ, अगर x की पावर 9 है और x की पावर 7 है, तो दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? x की पावर 7 ना, छोटा कॉमन ले सकते हो ना आप दोनों में से, तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? राइट। तो आई हैव साइन की पावर n और साइन की दो कम पावर इधर है, तो मैं जो छोटा पावर है वो कॉमन ले सकता हूँ ना। तो आई कैन जस्ट से कि साइन की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लिया थीटा, तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ? इधर 2 पावर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? इसका ये हुआ, ये समझ क्या, इतने पार्ट का ये हुआ, प्लस आगे क्या होगा देखते हैं। बट यहाँ से यहाँ किसी को डाउट है क्या? इसमें कुछ पावर है, इसमें 2 पावर कम है, तो ऑफकोर्स जो छोटी पावर है वही कॉमन लेते हैं। x की पावर 7 और x की पावर 9 में से 7 ही कॉमन ले सकते हैं हम, तो छोटी पावर को कॉमन ले लिया मैंने ब्रैकेट में के बाहर, तो इसमें 2 पावर बच जाएगी, क्योंकि n माइनस 2 कॉमन ले लिया था इसमें से, तो ये साइन स्क्वायर माइनस 1 बन गया। कैन आई डू द सेम थिंग cos ऑल्सो गाइस? समझ में आया है? राइट। नाउ please tell me what is sin square theta minus 1? Trigonometric identities. बोलो। minus cos square theta. Very good. Minus cos square theta है ना, क्योंकि आपने ये पढ़ा है ना, 1 minus sin square theta की वैल्यू cos square theta होती है, ये पता है ना? है ना? 1 minus sin square cos square होता है और 1 minus cos square sin square होता है, बट ये 1 minus sin square नहीं है ना, ये sin square minus 1 है। तो मुझे ये बता सकते हो क्या
कि साइन की पावर n माइनस 2 थीटा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हो क्या? नहीं बोलो। ये जो पूरा टर्म है ना, मल्टीप्लिकेशन में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये जो पूरा टर्म है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मल्टीप्लिकेशन का माइनस बाहर, और cos रेज टू n माइनस 2 थीटा cos स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है, माइनस साइन स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। एनीवन, एनी डाउट? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इज थोड़ा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्टेप समझ में आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाल दूं क्या मैं? ब्रैकेट ओपन करके साइन की पावर n माइनस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बीच में, क्योंकि दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाल दिया, और कॉस की पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? है ना, कुछ नहीं किया, माइनस साइन बाहर निकाला। नाउ गाइस जस्ट लुक एट द RHS, just look at the RHS and tell me I need n minus 4 ना। अभी तक तो n minus 2 आया है, अभी तक तो n minus 2 आया है। अब ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। अगर किसी x की पावर 7 होती है तो उसको मैं x की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बोलो, लिख सकता हूँ ना मैं? इसमें किसी को डाउट? x की पावर 7 को x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, राइट? तो मैं जो साइन की पावर n माइनस 2 है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ देखना, प्लीज सी दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन की पावर n माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर पहले से था। समझा क्या? क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे ये n माइनस 2 जो है ना, उसको n माइनस 4 बनाना है, 2 पावर कम करनी है, और तो n माइनस 2 को जब मैं n माइनस 4 लिखूंगा तो 2 साइन स्क्वायर बाहर लिखने पड़ेंगे। जैसे ही वैसे ही जैसे हमें x रेज टू 7 को x रेज टू 5 लिख के इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ता है। समझा है? तो ये n माइनस 2 की वैल्यू लेट से 7 होगी, तो उसको आपने n रेज साइन की पावर n माइनस 4 कर दिया, इंटू साइन स्क्वायर कर दिया। समझ में आया ये? राइट? लुक एट दिस, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस नाउ? सेम चीज मैं इधर भी कर रहा हूं। कैन आई राइट द सेम थिंग? cos की पावर n माइनस 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर पहले से था। प्लीज रेज योर हैंड, इसमें किसी को डाउट है तो। इससे मेरे दो फायदे हो गए, इधर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इधर भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों सेम बन गया, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। और दूसरा फायदा ये हुआ कि ये n पावर साइन और कॉस की पावर में n माइनस 4 आ गया, जो चाहिए था हमें। बस क्वेश्चन हो गया। तो जस्ट टेक साइन ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म कॉमन, तो you have minus sign common and you have sin square theta into cos square theta also common, and in the remaining inside the bracket you have sin की power n minus 4 theta plus cos की power n minus 4 theta. Now isn't this pn minus 4 है ना? है minus sin square theta cos square theta into p of n minus 4. This is RHS. Wasn't it a lovely question? याद रखना इसको, मतलब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसको यूज करके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? इसी टाइप के मैं आपको बताऊंगा। बट हैज एवरीवन फॉलोड दिस? बताओ, बोलो। किसी को भी किसी भी पार्ट में डाउट है तो अभी बोल दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। वी हैव टाइम। ओके, गॉट इट। चलो नाइस। ओके गाइस, चलो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम नाउ, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? राइट, नेक्स्ट क्लास के बाद यानी परसों आई विल गिव यू सम होमवर्क, ओके? नॉट राइट नाउ, ठीक है? लेट परसों की क्लास को होमवर्क दूंगा, रिवाइज दिस एंड कम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद अ गुड थियरी नेक्स्ट क्लास, ओके? चलो बाय, टेक केयर ऑल।
Yes, bye. Thank you. Welcome. Bye.